लिस्ट में लिखा सामान मम्मी पापा लाए हैं। समधी जी ने तो मेरे मन में ही रख दी। अपनी बेटी को ही तो दिया है, कोई हमें थोड़ी न दिया है। सब अपनी नाक इज्जत के लिए करते हैं। भला बेटी की सास के लिए तो साड़ी और शगुन का लिफाफा ही लाए हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि सोने की कोई छोटी मोटी चीज ही रख देते। आखिर मैं भी तो दादी हूँ। मेरे ही बेटे के कारण आज ये उत्सव हो रहा है। रहने दो जीजी, जिसकी जितनी नियत होगी उतना ही तो करेगा। भला कौन समधी खुश होकर अपनी समधन के लिए कुछ लाता है। शादी में तो लोग दिखावटी करना ही पड़ता है। मासी जी ने भी आग में घी डालने का ही काम किया। अरे रहने दो ना मम्मी, आप क्यों परेशान होती हो? आपके पास कोई कमी है क्या? ऐसे 10 लोगों को तो हम दे दे। ननद ने कहा, हाँ यह भी सही है। अब हर कोई हमारी तरह दिलदार थोड़ी ना होता है। हम तो अपनी बेटी के सास ससुर के लिए सोने की अंगूठियां लेकर गए थे, पर इनसे तो यह भी उम्मीद करने से रहे। ये सब अनुराधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितनी आसानी से ये लोग पूरी टीम बनाकर उसके मम्मी पापा की बुराई किए जा रहे थे। कितनी आसानी से सासू माँ ने इतने लोगों के बीच में यह सब कह दिया। यह भी नहीं सोचा कि समधी समधन सामने ही बैठे हैं, कोई ऐसे किसी के मुंह पर कैसे कह सकता है। पर लड़के की माँ होने की ठसक कभी जाती है क्या? लड़का ही चाहे बूढ़ा हो जाए, पर उसकी भरपाई हमेशा बहू के मायके वालों से ही की जाती है। जैसे लड़का पैदा करके बहू के परिवार पर एहसान कर दिया। खैर, उनके इन शब्दों ने अनुराधा के मम्मी पापा के किए कराए पर पानी फेर दिया। कितने दिनों से तैयारियां कर रहे थे दोनों, खुशी खुशी अपनी हैसियत से बढ़कर ही सब कुछ लेकर आए थे। लेकिन सिर्फ ये कुछ शब्द और सारा किया कराया खराब हो गया। जाते समय मम्मी पापा के चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। दरअसल अनुराधा के बेटे का पहला जन्मोत्सव था और इसी उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन किया गया था। जो सामान सासू माँ ने लिस्ट में लिखवाया था, वो सब सामान मम्मी पापा लाए ही थे। इसके अलावा पूरे घर भर की पहरावनी और की गई। खुद के दामाद के लिए सोने की अंगूठी, बेटी के लिए सोने का मंगलसूत्र और नाती के लिए सोने की चैन लेकर आए थे, पर सब किए कराए पर पानी फिर गया। मम्मी पापा जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी अनुराधा को सुनाने में कमी नहीं छोड़ी जा रही थी। जो खास रिश्तेदार घर पर रह गए थे, वो लोग भी इस बात को मुद्दा बनाकर अपना पूरा मनोरंजन कर ही रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर भी सभी लोग बस यही मुद्दा लेकर बैठ गए। सासू माँ अभी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी और बैठकर अपने समधी समधन की बुराई कर रही थी। इतने में बुआ जी बोली, अरे भाभी जरा देखो तो सही, लिफाफे में पैसे कितने हैं और कितने होंगे। कोई 1100 या 2100। मेरी तो बिल्कुल नाक ही कटवा दी। अजीब फकीर पाले पड़े हैं। अनुराधा वहीं चाय सर्व कर रही थी। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने पलट कर कह दिया, मम्मी जी इतना कुछ तो दिया है उन लोगों ने, फिर और क्या चाहिए था आपको? सुनकर सासू माँ बोली, अरे दिया है तो अपनी बेटी को दिया है, कोई हमें थोड़ी ना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी बेटी को दिया है, पर मांगा तो आप लोगों ने ही था। लिस्ट बनाकर तो आप ही लोगों ने भिजवाया था और आप मेरे माता पिता को फकीर कैसे कह सकती हैं? खुद के दिलदार होने की बात कह रही हैं आप। कल से तो आप कैसी दिलदार हैं? आपने कौन सा अपनी मर्जी से बेटी के सास ससुर के लिए अंगूठियां लाई थी? वो तो उन्होंने मांग मांग कर सोने की अंगूठियां ली थी आपसे। तब तो बड़ी गालियां दे रही थी उनको, बार बार यही कह रही थी ना कि कैसे फकीर लोग हैं, मांग मांग कर लेते हैं, शर्म नहीं आती। अब खुद के बारे में क्या कहेंगी आप? अनुराधा सोच समझ कर तो बोलो, घर में मेहमान है, अपने ही घर की इज्जत जा रही है। अनुराधा के पति ने कहा, जब कल से मेरे माता पिता की इज्जत उड़ाई जा रही थी,
तब तो बुरा नहीं लग रहा था। किसी को बहू हूँ, जानती हूँ कि कोई सास कभी बहू से खुश नहीं रह सकती। मत रहो खुश, पर मेरे माता पिता को सम्मान तो दो, कहकर अनुराधा अंदर कमरे में चली गई। पीछे लोगों ने अनुराधा के बारे में खूब बातें बनाई। जिसे बातें बनाना है बनाए। ये लेन देन का मैटर ही ऐसा है कि कोई ससुराल वाला कभी बहू के मायके वालों से खुश ही नहीं हुआ है। मांग मांग कर खुद लेते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी को दिया है, हमें थोड़ी ना दिया है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।